श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग। नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ सनातन। आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय सांख्य योग। पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन विषाद और मोह से भरकर अपना धनुष छोड़ देता है और युद्ध न करने का निर्णय लेता है। वह भगवान श्री कृष्ण के सामने अपनी कमजोरी प्रकट करता है। अब दूसरे अध्याय से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य उपदेश आरंभ होता है। अध्याय 2 सांख्य योग का परिचय। सांख्य योग गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता, कर्मयोग, निष्काम कर्म और जीवन के परम सत्य को विस्तार से समझाया है। यहीं से गीता का वास्तविक ज्ञान आरंभ होता है। श्लोक 2 श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम कीर्तिकर्म अर्जुन। अनुवाद। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, यह कायरता और दुर्बलता तुझमें इस संकट की घड़ी में कहाँ से आ गई? यह आर्य पुरुषों के योग्य नहीं है। इससे स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती और न ही यश मिलता है। व्याख्या। कृष्ण यहाँ अर्जुन को झकझोरते हैं। वे बताते हैं कि संकट की घड़ी में मोह और कायरता धर्म का मार्ग नहीं है। जो योद्धा कर्तव्य से पीछे हटता है वह अपयश और पाप का भागी बनता है। श्लोक 3 क्लैब्यमा स्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप। अनुवाद। हे अर्जुन, तू नपुंसकता को मत अपनाओ। यह तेरे लिए उचित नहीं है। इस क्षुद्र हृदय दौर्बल्य को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जाओ। व्याख्या। कृष्ण अर्जुन को कर्तव्य की ओर प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं कि एक क्षत्रिय का धर्म है धर्म युद्ध करना। हृदय की कमजोरी छोड़कर धर्म के मार्ग पर डटे रहना ही महानता है। अर्जुन का प्रश्न। अर्जुन कहता है, हे कृष्ण, मैं आपके शरण में हूं। कृपया मुझे स्पष्ट बताइए कि मेरे लिए क्या उचित है। मैं आपसे शिष्य की तरह ज्ञान चाहता हूं। यहां अर्जुन पहली बार अपने अहंकार को छोड़कर भगवान को गुरु रूप में स्वीकार करता है। यही क्षण है जहां से गीता का उपदेश शुरू होता है। आत्मा की अमरता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। आत्मा नष्ट नहीं होती। आग इसे जला नहीं सकती, जल इसे गीला नहीं कर सकता, वायु इसे सुखा नहीं सकती और अस्त्र इसे काट नहीं सकते। इसका अर्थ है कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा नए शरीर धारण करती है। कर्तव्य और धर्म। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे जैसे क्षत्रिय के लिए धर्मयुद्ध से बढ़कर और कोई पुण्य कार्य नहीं है। यदि तू धर्मयुद्ध करेगा तो स्वर्ग प्राप्त करेगा और यदि विजयी होगा तो पृथ्वी का राज्य मिलेगा। इसलिए उठो और धर्मयुद्ध का संकल्प करो। कर्मयोग। कृष्ण आगे समझाते हैं, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल पर नहीं। फल की इच्छा में कर्म मत कर और आलस्यवश कर्म त्याग भी मत कर। निष्काम भाव से कर्म करना ही सच्चा योग है। इसका अर्थ है, इंसान को कर्म तो करना ही होगा, लेकिन कर्म के फल की चिंता भगवान पर छोड़ देनी चाहिए। जब हम फल की चिंता छोड़ते हैं तभी मन शांत होता है और आत्मा स्थिर रहती है। स्थित प्रज्ञ योगी। कृष्ण स्थित प्रज्ञ योगी का वर्णन करते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख में समान रहता है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, जो राग द्वेष से परे है, वही सच्चा योगी है। ऐसा योगी बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। उसकी प्रसन्नता स्थायी रहती है। अध्याय 2 का सार। दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि आत्मा अमर है, मृत्यु केवल शरीर की होती है। इसलिए मोह और शोक छोड़कर कर्तव्य का पालन करो। फल की चिंता छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना ही जीवन का सच्चा मार्ग है। जो योगी सुख दुख, हानि, लाभ और जय पराजय में समान रहता है, वही परम शांति प्राप्त करता है। निष्कर्ष। सांख्य योग हमें सिखाता है, पहला, आत्मा अमर है और शरीर अस्थायी है।
दूसरा, कर्तव्य करना ही धर्म है, लेकिन फल की चिंता करना अज्ञान है। तीसरा, सच्चा योग वही है जिसमें इंसान स्थित प्रज्ञ हो, सुख दुख में समान रहे और निष्काम भाव से कर्म करे। उठो साथियों, यह था श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय, सांख्य योग। अगले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कर्मयोग का और भी गहरा रहस्य समझाएंगे। अगर आपको यह ज्ञानपूर्ण यात्रा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, अगर आप घर पर श्रीमद् भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं तो अमेज़न से प्रमाणिक गीता की पुस्तक जरूर मंगवाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहां से खरीदकर आप ज्ञान भी पाएंगे और हमारे चैनल को भी सपोर्ट करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय सनातन।